with the help of the appropriate example explain the various forms of exchange systems. ठीक है, तो exchanges they have manifested themselves in the different formats in the different societies according to their cultural behavior. ठीक है, कईयों के अंदर रेसिप्रोसिटी होती है, रेसिप्रोसिटी के अगेन 3 सब टाइप्स हैं, फिर कईयों के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और कईयों के अंदर प्रॉपर मार्केट एक्सचेंजेस जो है वो शुरू हो जाते हैं. ठीक है, इट इज़ ऑल अकॉर्डिंग टू द कल्चरल नीड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी. ठीक है, तो आपके पास जो है वो रेसिप्रोसिटी इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, एंड दिस जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी इट क्रिएट्स द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी. सोशल कोहीजन जो है वो क्रिएट होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रॉन्सा मलिनोस्की कहते हैं दैट इन द सोसाइटी ऑफ द ट्रोब्रियन आइलैंडर्स द यैम्स दे आर द आइटम ऑफ द सोशल एक्सचेंज. किसी ने जो है वो बनाए हैं अगर घर पे, इट इज़ अ स्टेपल फूड, अगर किसी ने बनाए हैं तो ज़्यादा है तो जो पड़ोसी है उसको दे दिया जाता है. जब कुला एक्सचेंज होता है तो कुला एक्सचेंज के अंदर खाने के लिए जो है वो उसको दे दिया जाता है. सो दिस इज़ अ जनरलाइज रेसिप्रोसिटी. इसके अंदर हम ये नहीं बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं दैट वी विल बी रेसिप्रोकेटेड. हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर जाइए, आपको O2IAS Academy ऐप का जो लिंक है वो मिल जाएगा. जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो दिखाई देने वाला है, बिल्कुल ऐसा. यहाँ पे स्टोर सेक्शन है, स्टोर सेक्शन में जाइए. स्टोर सेक्शन में जाते ही आपको ये जो विंडो है ये ओपन हो जाएगी, एंड आप जो है वो यहां से एंथ्रोपोलॉजी और एडवांस्ड फाउंडेशन फॉर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल जो है वो यहां पे क्लिक कर सकते हैं, इसके अंदर जा सकते हैं. यहां पे जाते ही आपको फ्री रिसोर्स नाम का एक फोल्डर मिलेगा. फोल्डर खोलते ही जितने भी पीडीएफ फाइल्स हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से जो है वो आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं. इस लेक्चर के बिल्कुल एंड में आपको एक सवाल दिया जाएगा, इस सवाल को सॉल्व कीजिए. ऑब्वियसली ये सवाल जो है वो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है इस लेक्चर के अंदर उसी के ऊपर बेस्ड होगा. इस सवाल को सॉल्व कीजिए और आप मुझे भेज दीजिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो उसको इवेल्युएट करके आपको जो है वो वापस भेजूंगा. और अब सवाल भेजना कहां पे है, ये सवाल है, तो नीचे एक नंबर दिया गया होगा, वहां पे आप टेलीग्राम कर सकते हैं इस सवाल को. थैंक यू वेरी मच, एंजॉय द लेक्चर. देन उसके बाद जो है इसको पॉजिटिव भी मानते हैं बिकॉज इट हैज अ पॉजिटिव कोनोटेशन टू द सोसाइटी, तो इसको पॉजिटिव रेसिप्रोसिटी कई बार लिख दिया जाता है. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी. देन उसके बाद बात आती है बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी की. बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी जो है ये जब इक्वल रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रखा जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल एनिट वीनर ने जो है वो अगेन कुला रिंग को जो है इस तरह से दिखाया है कि उसके अंदर एक तरह का बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी भी देखा जाता है. ठीक है, कि आप जो है पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स बनाने के लिए, सोशल रिलेशनशिप्स बनाने के लिए जितना आपने सामने वाले को खिलाया होता है तो उतना जो है वो जब सामने वाला आपके घर में जाता है तो उतनी सेवा उसकी करनी पड़ती है लोगों को. ठीक है, जिसके अंदर अगेन विमेन दे आर मच मोर इन्वॉल्व देयर. ठीक है, सिमिलरली इन द केस ऑफ नेकलेस एज वेल एज द आर्म बैंड, उनको जो है वो ये रहता है कि जो नेकलेस हमारे से गया है वो वापस जो है वो आएगा. तो एनिट वीनर कहती हैं दैट अगेन इट क्रिएट्स द फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी. देन उसके बाद बात आती है नेगेटिव रेसिप्रोसिटी की. नेगेटिव रेसिप्रोसिटी इसका मतलब है कि जब आपके पास आप मोल भाव करते हो, आप अपने आप को जो है वो पॉजिटिव, मतलब आप अपने आप को जो है वो प्रॉफिट के अंदर रखना चाहते हो. तो इसके ऊपर बेसिकली जो वर्क हुआ है नेगेटिव रेसिप्रोसिटी के ऊपर, दैट इज इन द स्टोन एज इकोनॉमिक्स. मार्शल सालिन कहते हैं कि बेसिकली कई बार जो नेगेटिव रेसिप्रोसिटी है वो स्ट्रेंजर्स के बीच में होती है. ठीक है, और मार्शल सालिन ने स्टोन एज इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो एक एवोल्यूशन दिखाया है सोसाइटी का, कि किस तरह से सोसाइटी जो है वो धीरे 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 आपके पास फ्रॉम जनरलाइज रेसिप्रोसिटी टू नेगेटिव रेसिप्रोसिटी की तरफ जो है वो बढ़ती है. इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग मोल भाव करना शुरू कर देंगे, बट अकॉर्डिंग टू मार्शल सालिन, जो कि तो मार्शल सालिन जो है वो इस चीज़ को बताते हैं कि जो क्लोज नेट रिलेटिव्स हैं वहाँ पे फिर भी जो एक पॉजिटिव रेसिप्रोसिटी है या फिर जनरलाइज रेसिप्रोसिटी है वो चलती रहती है.
बट जो स्ट्रेंजर्स हैं उनके बीच में जो है जैसे जैसे मॉडर्निटी बढ़ती है वैसे वैसे जो है वो उनके बीच में एक नेगेटिव रेसिप्रोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो ये जो इनके अंदर बार्गेनिंग आ जाती है, डिसीव आ जाता है, चीट आ जाता है, एल्यूजन आ जाता है, ये सारी चीज़ें इस रेसिप्रोसिटी के अंदर आती हैं। अगली जो चीज़ है दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब आप गुड्स को कलेक्टिव फॉर्म के अंदर गुड्स आपके पास होती हैं एंड देन यू डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द पीपल। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है कि देयर इज अ चीफ, और वो चीफ जो है वो बाकियों को कहता है कि खेतों के अंदर लेबर करो, और ये जो चीफ है इसके पास सारा का सारा जो है वो प्रोड्यूस आ जाता है। एंड देन अकॉर्डिंग टू हिज ओन रूल्स और अकॉर्डिंग टू हिज ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी ही रीडिस्ट्रीब्यूट्स दिस सिस्टम। ठीक है, तो दिस इज नोन एज द रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है वो आपके पास गुड्स को कलेक्ट किया जाता है, वेल्थ को कलेक्ट किया जाता है एंड इट इज़ रीडिवाइडेड अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो डगलस ओलिवर ने एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, तो उन्होंने जो है वो पॉलिनेशियन सोसाइटी के अंदर काम किया है। ठीक है, सो अगेन दीज सोसाइटीज़ जहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी इन सोसाइटीज़ के अंदर देर इज़ हाई डिग्री ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन दैट इज़ सीन। ठीक है, हाई डिग्री ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्यों देखा जाएगा? बिल्कुल, पॉटलैच के अंदर भी रीडिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म जो है वो वर्क कर रहा होता है। ठीक है, हाई, क्योंकि यू हैव टू कंक्लूड समबडी अ चीफ। अगर आप चीफ को कंक्लूड ही नहीं कर पाए तो किस तरह से इस चीज़ को देखोगे कि कहाँ पे जो सारा का सारा सरप्लस है वो कहाँ पे जाएगा? तो इन सोसाइटी के अंदर ये एक पिक्यूलियर फीचर होता है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होगी ही होगी, एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होगी ही होगी। ठीक है, तो पॉलिनेशियन सोसाइटी जहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो जाता है उनके अंदर ज़्यादातर एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ होती हैं, और उन एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ के अंदर चीफ का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो अगली चीज़ आती है अबाउट द मार्केट एक्सचेंज। मार्केट एक्सचेंज इट इज़ नेक्स्ट काइंड ऑफ एक्सचेंज सिस्टम जहाँ पे आपके पास जो प्राइसेस हैं वो ऑन दी मैकेनिज्म ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जो है वो घोषित किए जाते हैं। ठीक है, नाउ सी मार्केट एक्सचेंज इट इज़ वे डिफरेंट फ्रॉम द नेगेटिव रेसिप्रोसिटी। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। नेगेटिव रेसिप्रोसिटी है, आप किसी से मिले, आपने कहा मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है, मुझे भी प्राइस नहीं पता, सामने वाले को भी प्राइस नहीं पता, उसने कहा इतना प्राइस है इसका, मैंने जो है वो मोल भाव करना स्टार्ट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल इन ट्राइबल मार्केट्स के अंदर जो है वो अंग्रेज़ आ जाएं, जो कि रेड इंडियंस के अंदर देखा भी जाता है, सॉरी। ठीक है, ये सारी चीज़ें रेड इंडियंस के अंदर देखी भी जाती हैं कि जब आपके पास वाइट्स के साथ रेड इंडियंस जो है वो एक उनके साथ मोल भाव करते हैं, तो इट इज़ सीन देयर कि किसी को प्रॉपर भाव जो है वो पता नहीं होता है। ठीक है, एंड देन एवरीबडी ट्राइज टू डू इट। देन उसके बाद जो है वो अगली चीज़ आती है मार्केट एक्सचेंज। ठीक है, मार्केट एक्सचेंज के अंदर कार्ल पोलियानी का बहुत अच्छा काम है। उन्होंने एंशियंट मेसोपोटामियन सोसाइटी को, कार्ल पोलियानी अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं थे, ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट। ठीक है, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी थी द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर उन्होंने लिखा था कि किस तरह से पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स जब हम चलाते हैं तो आपकी जो इंडिजिनस इकोनॉमीज़ हैं वो टूट जाती हैं, और जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिक लॉज हैं वो डिक्टेट करना स्टार्ट कर देते हैं इंडिजिनस सोसाइटीज़ को, जिसकी वजह से कई बार हमारे जो अच्छे इरादे होते हैं वो अच्छे इम्पैक्ट नहीं जनरेट कर पाते। हम पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के नाम के ऊपर जो है वो उनकी सोसाइटीज़ को तोड़ डालते हैं। कार्ल पोलियानी का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ इस चीज़ के ऊपर कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप ऐसे ही इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, और आजकल के एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं। एनीवेज, लेकिन कार्ल पोलियानी वाज वन जिन्होंने ये सब्सटेंटिविस्ट डिबेट चलाई थी। ठीक है, तो आपके पास मार्केट एक्सचेंज इट रेफर्स टू द बाइंग एंड द सेलिंग ऑफ द गुड्स। अब बाइंग एंड द सेलिंग के अंदर जो है वो ऑलरेडी डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से मार्केट का प्राइस जो है वो फिक्स्ड है।
ठीक है। तो कार्ल पोलैनी ने अपने जो है वो एंशिएंट मेसोपोटामियन सोसाइटी के अंदर जो है वो काम किया, और उन्होंने दिखाया कि कैसे जो है वो टेम्पल प्लेसेस, खासकर जैसे हमारी साउथ इंडियन सोसाइटीज़ के अंदर भी होता था कि वो जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे मार्केट एक्सचेंज जो है वो हुआ करता था। ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो आपके पास छोटे छोटे वेट्स जो है वो हुआ करते थे और ट्रेडिंग जो है वो हुआ करती थी वहाँ पे। देन हाउएवर इन द मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ जो है वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है। इन द एक्सचेंज इट इज़ अनलाइक द मॉडलिस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़, एक्सचेंज जो है सिर्फ इतना सा फ़र्क था, इट वॉज हैविली एम्बेडेड विद द रिलीजियस एज वेल एज द पोलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। तो इसीलिए कार्ल पोलैनी जो है ये एक कंसेप्ट देते हैं मार्केट इकोनॉमी के अंदर, और ये पूछा भी जा सकता है मार्केट इकोनॉमी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द एम्बेडेड इकोनॉमी। एम्बेडेड इकोनॉमी का मतलब ये है कि जब आप मार्केट एक्सचेंज कर रहे हैं और मार्केट एक्सचेंज के अंदर आपके जो ईथोस हैं, आपके जो एथिक्स हैं, दे आर नॉट डिक्टेटेड बाय कैपिटलिज्म बट दे आर डिक्टेटेड बाय रिलीजन एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। जैसे फॉर एग्जांपल खिलजी के टाइम के ऊपर हुआ करता था, उन्होंने बहुत सारे चीज़ों के प्राइसेस को फिक्स कर दिया था। ठीक है। तो आपके पास जो है मार्केट एक्सचेंज वहाँ पे भी है, बट ऑन दी अदर हैंड उन्होंने चीज़ों को रेगुलेट कर लिया। ठीक है। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन ईथोस ऑफ द सोसाइटी उन चीज़ों को रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है। देन उसके बाद कई बार रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर क्योंकि पूरा का पूरा मार्केट एक्सचेंज चलता था, तो जो रिलीजियस एथिक्स हैं वो भी इसके अंदर जो है वो पार्ट प्ले करते थे। ठीक है। अनलाइक द कैपिटलिस्ट मार्केट्स जिसके अंदर सिर्फ जो है डिमांड एंड सप्लाई को देखा जाता है, पॉजिटिव मैक्सिमाइजेशन को देखा जाता है।